Hello students, how are you? I hope that you all are well and safe at your home. So in last video, in our last class, we have done our unit number 2. Now, in this video, we will start our unit number 3, understanding quadrilaterals. Okay, so first of all, I will make an introductory part video. In this video, we will see all the properties related to this chapter. ओके इस यूनिट में जो जो प्रॉपर्टीज जो जो कंसेप्ट आपको काम में आने वाले हैं उन सारे कंसेप्ट्स को पहले हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लुक, नेम ऑफ द यूनिट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल्स? ओके, क्वाड्रिलेटरल में एक वर्ड आता है क्वा। क्वा का मतलब होता है 4, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना क्वार्टर ईयर। तो 1 ईयर के जब हम 4 पार्ट्स करते हैं तो जो क्वा है दैट रिप्रेजेंट 4, वो 4 को रिप्रेजेंट करता है। और लेटरल इसका मतलब होता है साइड, 4 साइड्स, यानी कि कोई भी ऐसी शेप जिसके 4 साइड्स होते हैं। ओके, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग हो गया। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका वर्ड है यहाँ पे कर्व। तो व्हाट डू यू मीन बाय कर्व? तो डेफिनेशन देखो, इफ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी बहुत सारे पॉइंट्स ऑन अ प्लेन लाइक अ पेपर के ऊपर प्लेन सरफेस आर जॉइन, उनको ज्वाइन किया जाता है विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड कर्व। यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो बिना किसी ब्रेक के उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है, देन इट इज नोन एज कर्व। ओके, वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो कर्व एक टर्न लाइन भी हो सकती है, या फिर एक कर्व्ड लाइन भी हो सकती है। ओके, मींस इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स, हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है विदाउट ब्रेकिंग। ओके, नेक्स्ट है ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है? देन अ कर्व व्हिच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज एन ओपन कर्व। यानी कि ऐसा कर्व जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता है, खुद को कट नहीं करता है, लाइक तो इसने किसी भी पॉइंट पे दोबारा हम नहीं है। जैसे ये ऊपर वाले सभी ओपन कर्व है, जब हम ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे वापस नहीं आया। और अगर मैं ये ऐसे करता हूं, देन इस पॉइंट पे मैं अभी आया और वापस से इस पॉइंट के ऊपर आ गया, तो इट इज नॉट एन ओपन कर्व, ये ओपन कर्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज कर्व। A curve which intersect itself, जो खुद को कट करता है, is called a closed curve. Like ये सपोज यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वापस से इसी पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे दोबारा है, सेम पॉइंट पे हम दोबारा आ गए, देन इट इज इंटरसेक्टिंग। अगर इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड कम बैक हियर, वापस यहाँ पे आते हैं, देन वी आर इंटरसेक्टिंग हियर, देन हियर इसमें हम पॉइंट पे वापस आ रहे हैं और बीच में भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि किसी पॉइंट पे हम रिपीट दोबारा से मूवमेंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज क्लोज कर्व, इट इज ओपन कर्व। और कर्व मींस बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम एक प्लेन सरफेस पे ज्वाइन करते हैं विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज कर्व। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लें डेफिनेशंस के लिए, देन आगे और बताता हूं। नाउ लुक, पॉइंट नंबर 4, सिंपल क्लोज कर्व। ओके, क्लोज कर्व है, बट क्लोज कर्व में भी अब यहाँ पे आपको 2 क्राइटेरिया बता दिया, वन इज सिंपल एंड वन इज कॉम्प्लेक्स। तो विच क्लोज कर्व इज सिंपल एंड विच क्लोज कर्व इज कॉम्प्लेक्स? लुक हियर, अ क्लोज कर्व विच पास थ्रू, यानी कि पास होता है थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वंस, किसी भी गिवन पॉइंट से ओनली वन टाइम, एक बार पास होता है, इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व। यानी इस पर्टिकुलर अगर सर्किल बना हुआ है, ये क्लोज कर्व है, इस पे कोई भी पॉइंट से अपन करते हैं वो वापस से वहां से पास नहीं हो रहे, उस पॉइंट से हमने एक ही बार पास हुआ है, उसको हम टच कर सकते हैं लेकिन पास नहीं हो रहे। जैसे इस पर्टिकुलर कॉर्नर से अगर हम स्टार्ट करें तो वापस से इस कॉर्नर पे आ गए, इस कॉर्नर को पास नहीं किया, यानी कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया। ओके, देन दीज आर सिंपल। बट लुक हियर, अगर हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक बार पास हो गया मैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से दोबारा भी पास हो गया, 2 बार पास हो गया, यानी कि उस किसी भी पॉइंट से अगर हम 2 बार पास हो गए, यानी कि वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स पॉलीगन कर्व हो गया आपका। ठीक है, तो सिंपल क्लोज कर्व, a closed curve which pass through a given point only once is called simple closed curve, and it is an example of
complex closed curve. Again, take the screenshot for definition. Okay, now look, I have made two figures here, two closed curve here. ठीक है, two simple closed curve. तो इन दोनों सिंपल क्लोज कर्व में व्हाट इज द डिफरेंस यू आर एबल टू सी? क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है. ओके, अगर एक क्लोज कर्व और बनाता हूं यहाँ पे लाइक, इसमें लाइन भी है और सम पार्ट इज नॉट अ लाइन. कुछ पार्ट जो है वो लाइन नहीं है, इसमें बिल्कुल भी लाइन नहीं है. एंड इन दिस पार्ट it is made up of completely only with line segment. सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज कर्व. तीनों क्लोज कर्व है, इसका कुछ पार्ट लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और कुछ पार्ट लाइन सेगमेंट नहीं है. इसका बिल्कुल भी कोई भी पार्ट लाइन सेगमेंट नहीं है और इसका हर पार्ट एक लाइन सेगमेंट. ठीक है, सो लुक हियर, इसे हम कहते हैं पॉलीगन. व्हाई? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. यानी कोई भी ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जिसमें सिर्फ लाइन सेगमेंट्स आते हैं उसे हम पॉलीगन कहते हैं. ठीक है, ध्यान रखना है आपको. व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन इज अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली विद लाइन सेगमेंट्स. क्लोज कर्व में कर्व शेप भी आ सकती है, सर्किल भी एक क्लोज कर्व है, बट अगर ओनली लाइन सेगमेंट्स हम यूज कर रहे हैं देन इट इज नोन एज पॉलीगन. ओके, अब कोई भी पॉलीगन को क्लोज करने के लिए, पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन से क्लोज शेप ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए? जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, टू साइड्स में क्लोज तो नहीं हो सकता और थर्ड साइड में ये क्लोज हो सकता है. ठीक है, यानी कि मिनिमम 3 साइड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉलीगन. सो मिनिमम 3 साइड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पॉलीगन. 2 साइड्स में पॉलीगन ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि वो क्लोज नहीं होगा, और क्लोज नहीं होगा तो वो पॉलीगन नहीं होगा. ओके, सो अब पॉलीगन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? मैंने यहाँ पे 3 साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ किया है. 3 साइड्स के पॉलीगन को हम ट्रायंगल भी कहते हैं. सो ए बी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, ए बी, बी सी एंड ए सी, ये तीनों इसके लाइन सेगमेंट्स. देन जहाँ पे दो लाइन मीट करती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, 2 लाइंस का जो कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स. ओके, तो इसके 3 वर्टेक्स हो गए, ए बी एंड सी. एंड 2 लाइन सेगमेंट्स के बीच की जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं एंगल. एंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. और अगर वह है क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 साइड जैसे स्क्वायर होता है, तो उसमें 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स हो जाएंगे. पेंटागन है, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे. सो पॉलीगन क्या है? A closed curve made up of only with straight lines, या फिर हम कह सकते हैं line segments. Take the screenshot. Now look, types of polygon. यानी कि जो पॉलीगन है वो अलग अलग है, उसकी साइड्स है. अगर 3 साइड्स है तो उसे क्या कहेंगे पॉलीगन को? 4 साइड्स है तो क्या कहेंगे? तो लुक हियर, नंबर ऑफ साइड्स, इफ देयर आर 3 साइड्स तो उसकी शेप 3 साइड जैसे ट्रायंगल की जैसी होगी, तो उसे हम ट्रायंगल कहते हैं. देन if 4 sides are there तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जो आपका चैप्टर का टॉपिक. ओके, अब क्वाड्रिलेटरल में फर्दर और टाइप्स होते हैं, जैसे किसी को रेक्टेंगल, किसी को स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस एक्सेट्रा कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे. नाउ 4 sides means quadrilateral. Then if there are 5 sides then it is pentagon. 6 sides then it is hexagon. 7 sides then it is heptagon. 8 sides then it is octagon. 9 sides you can draw the shape. 9 sides then it is nonagon, and 10 sides then it is decagon. Okay, take the screenshot. Now next जो आपका टर्म है that is diagonal. Then what is this diagonal? ये diagonal क्या होता है? So look at the definition. A diagonal is a line segment. ये वो लाइन होती है connecting two non-consecutive vertices of polygon. Vertices यानी vertex. Non-consecutive का मतलब है कि लगातार पॉइंट जो नहीं है. लाइक A इसका वर्टाइस है, B इसका वर्टाइस है, तो A और B तो लगातार है. A और C ये दोनों लगातार नहीं है. If I join a line joining connecting A and C, अगर A और C को कनेक्ट करता हूँ, यानी a diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices.
दो ऐसे वर्टाइसेस जो लगातार नहीं उनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, या फिर मैं डी और बी को कनेक्ट करता हूं। सो दिस ए सी एंड दिस डी बी आर डायगोनल्स। ओके, नाउ कोई भी आपका पॉलीगन है, चाहे वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, या फिर आपका हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नैनागन है, डेकागन है, ठीक है, उसके अंदर कितने डायगोनल्स फॉर्म हो सकते हैं उसके लिए देयर इज ए फार्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ओके, सो इट इज n ब्रैकेट n minus 3 अपॉन 2। n है नंबर ऑफ साइड्स। एक देखते हैं यहाँ पे, सपोज ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, तो 3 माइनस 3 अपॉन 2, ये हो गया आपका 3 0 जा 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0, यानी कि ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, हम बाद में ड्रॉ करके देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, देन 4 माइनस 3 अपॉन 2, 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 से कट के 2 आ गया और ये आ गया 2। तो यहाँ पे हमने देखा ये क्वाड्रिलेटरल, इसमें 2 डायगोनल ड्रॉ हो सकते हैं। नाउ एक और करके देखते हैं, पेंटागन यानी कि 5 माइनस 3 अपॉन 2, 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 से यहाँ पे 2 आ गया अपॉन 2 से 2 कट और 5। नाउ लुक हियर, ये ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल में ये पॉइंट भी इसका कंजुगेटिव है, ये वाला भी कंजुगेटिव है, तो इसमें डायगोनल पॉसिबल नहीं है। इसमें आपने क्वाड्रिलेटरल में देखा ही है, पेंटागन, ओके, 1 2 3 4 एंड 5। इन द सेम वे जब 6 साइड्स होंगी तो उसमें 9 डायगोनल्स ड्रॉ कर पाएंगे, और फार्मूले से हम कितने भी साइड्स का वो पॉलीगन है वी कैन फाइंड आउट। एन मींस नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स, यानी पॉलीगन्स को दो जगह डिवाइड कर दिया, वन इज कॉन्वेक्स and one is concave. So look here, if each angle of polygon is less than 180 then it is a convex polygon। यानी कि कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है अगर उसके सारे एंगल 180 से छोटे हैं देन वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। कौन से एंगल जो अंदर होते हैं, 180 का मतलब है स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है, यानी 180 से छोटे होंगे तो सारे एंगल, तो इसमें सारे एंगल 180 से छोटे हैं, इसमें भी, तो दे आर कॉन्वेक्स पॉलीगन। अनदर, इफ एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज मोर देन 180 से ज्यादा होता है देन इट इज अ कॉनकेव पॉलीगन। लाइक ये 180 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, बट दिस एंगल इज मोर देन 180। ओके, लुक हियर, जैसे ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये आपका एक्यूट एंगल चल रहा है अभी, ये राइट एंगल हो गया, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, नाउ इट इज स्ट्रेट एंगल, और नाउ इट इज व्हाट, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज्यादा हो जाता है, तो ये आपका जो एंगल है रिफ्लेक्स हो गया। हियर इट इज आल्सो अ रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180, ठीक है, तो दे आर व्हाट, कॉनकेव पॉलीगन्स। अब मैं आपको इसके दो और कंसेप्ट बताता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच इज कॉनकेव एंड विच इज कॉन्वेक्स। आपने साइंस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस तो पढ़े होंगे, ओके, इस तरीके से दो लेंस होते हैं, आप इस कंसेप्ट को वहां पे भी यूज कर सकते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स है और ये आपका कॉनकेव है। अब इसको यहां पे भी कैसे यूज करेंगे, तो केव, केव का मतलब होता है गुफा। क्या होता है, गुफा। और जो गुफा होती है वो पहाड़ के अंदर खोद के अंदर बनाई जाती है, यानी कि पहाड़ से, ये पहाड़ है और इसको खोद के और ये अंदर घुस गया ऐसे, तो वो क्या बन गई, गुफा बन गई। पहले वो बाहर था और केव बनाने के लिए उसको
अंदर घुसा दिया। ओके, तो इन द सेम वे ये यहां से अंदर घुसा हुआ है, सो इट इज केओ एंड इट इज कॉनकेव लेंस। ये बाहर नहीं घुसा हुआ है, मतलब अंदर की साइड नहीं घुसा हुआ है, तो इट इज कॉन्वेक्स। केव, आपको केव याद रखना, जो अंदर घुसा हुआ है वो केव है, दूसरा वाला अपने आप कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ये अंदर घुसा हुआ है, यहाँ से अंदर घुसा हुआ इसलिए ये केव है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, इसमें कुछ भी अंदर नहीं घुसा हुआ, तो ये कॉन्वेक्स हो गया। ये कंसेप्ट हो गया। नाउ इफ यू ड्रो इट्स डायगोनल्स, अगर आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हो तो इसके सारे के सारे जो डायगोनल्स हैं वो इसके अंदर ही ड्रॉ होंगे, बाहर एक भी डायगोनल नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हो, सपोज इससे यहाँ पे तो जाएगा नहीं, इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे, ठीक है, एंड इससे एक यहाँ पे आ गया, देन यहाँ से इसका डायगोनल यहाँ पे, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो कंसेक्यूटिव है, लेकिन ये वाला पॉइंट इसके कंसेक्यूटिव नहीं है, तो ये जो डायगोनल है ये बाहर आ गया। तो डायगोनल बाहर आने के कारण ये क्या हो गया आपका कॉनकेव। कॉनकेव में जो डायगोनल्स हैं वो बाहर भी निकल सकते हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लुक, it is regular and irregular polygon means what is regular polygon and what is irregular polygon. Okay, so first look, a polygon having all sides and all angles equal. ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। यानी कि कोई ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल है, रेगुलर पॉलीगन होगा। कोई जिसे हम स्क्वायर कहते हैं उसकी सारी साइड इक्वल होती है, सारे एंगल 90 होते हैं, वो भी एक रेगुलर पॉलीगन है। तो कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन अगर उसके 3 साइड्स है तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर उसके 4 साइड है तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर, 5 साइड्स है तो रेगुलर पेंटागन, इन द सेम वे आगे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नोनागन, रेगुलर डेकागन। ओके, देन अगर उसकी सारी साइड्स एंड एंगल्स इक्वल नहीं है, then a polygon which does not have all sides and angles equal is called irregular polygon. Take the screenshot. Now last topic for the introductory part. In this I am giving you 4 formulas. So angle sum property of a polygon means जो polygon है उसकी angles की property क्या होती है। तो कोई भी आपके पास पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का, यानी कि उसके अंदर अंदर जितने भी एंगल्स बनते हैं, ये सारे एंगल्स, ओके, इन सारे एंगल्स का टोटल क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, पॉलीगन के अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका टोटल निकालने का फार्मूला है n-2 और मल्टीप्लाई 180, n-2 मल्टीप्लाई 180। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर वो ट्रायंगल है तो हम करेंगे 3-2 मल्टीप्लाई 180, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 4-2 मल्टीप्लाई 180, पेंटागन है तो हम करेंगे 5-2 मल्टीप्लाई 180। तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल का आंसर 180 आएगा, क्वाड्रिलेटरल का 360, फिर पेंटागन का जाएंगे तो हम जाएगा 540। इसी तरीके से आपका आंसर इंक्रीज होता रहेगा, जो वैल्यू है एंगल सम प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती रहेगी। नाउ कोई भी शेप है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, कोई भी जो आपके पास शेप है उसके एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ये तो इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कोई भी साइड को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से, मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस डायरेक्शन को भी ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा, इस साइड को भी ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा, और ये वाली साइड भी ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल बन रहे हैं दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका फार्मूला है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑलवेज 360 होता है। तो 360 क्यों होते हैं, आपको सबको पता है कि जो कंप्लीट राउंड है, कंप्लीट राउंड की डिग्री होती है वो 360 होती है। सपोज यहाँ पे वी हैव a shape like that, ओके, यहां पे एक पर्सन है, उसका फेस अभी इधर है, उसने टर्न किया दिस साइड, उसका फेस इधर हो गया,
ओके, देन ये आगे गया, उसने फेस इधर किया, फेस उसका इधर हो गया, जितना जितना एंगल होता है, जैसे यहाँ पे जितना एंगल टर्न हुआ है उतने ही एंगल पे उसने अपना फेस मूव किया। अब यहाँ पे जितना उसका एंगल है यहाँ पे उतना ही उसने दोबारा टर्न किया, यहाँ पे है दोबारा से ये उतने ही एंगल पे टर्न करेगा, यहाँ पे जा रहा है एंड देन अगेन ये टर्न हियर, और जैसे ये यहाँ पे टर्न करता है तो स्टार्टिंग में जिसका इसका फेस जहाँ पे था अगेन उसका फेस वहीं पे आ गया, यानी कि उसका कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट हो गया है, तो ये 360 के इक्वल होते हैं। ओके, सो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360। नाउ अगर आपके पास दिया हुआ पॉलीगन रेगुलर है, रेगुलर मींस जिसके ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अगर दिया हुआ पॉलीगन आपके पास रेगुलर है देन ईच इंटीरियर एंगल, उसका जो हर एंगल है वो इक्वल होगा। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, n - 2 × 180 किसका फार्मूला है, ऑल एंगल्स का, और उसको n से डिवाइड कर देंगे, n यानी नंबर ऑफ साइड, जितनी साइड होंगे उतने एंगल्स बनेंगे, हर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। देन इन द सेम केस रेगुलर पॉलीगन है तो उसका हर एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो उसका एवरी एक्सटीरियर एंगल विल आल्सो इक्वल, वो भी इक्वल होगा। सो ये आ गया 360 अपॉन n, यानी 360 को n से डिवाइड कर देंगे। वन मोर थिंग इज हियर, कोई भी शेप आपके पास दी हुई है, कोई भी उसका एक इंटीरियर एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये इसका सेम उसी एंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ऑलवेज आपको क्या ध्यान रखना है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। इसका रीजन होता है लीनियर पेयर एंगल, अभी बताता हूं क्यों। सपोज ये एक शेप है आपके पास, ठीक है, और यहां पे इसको एक्सटेंड किया तो ये तो आपका बन गया एक्सटीरियर एंगल और ये बन गया आपका इंटीरियर एंगल। अब इस बाकी के पार्ट को हम इरेज कर देंगे। सेम मैं यहां पे लाइन ड्रॉ करता हूं और ये पॉइंट लिया, ये कितने डिग्री का एंगल होगा, इट इज ए स्ट्रेट एंगल, तो ये 180 का एंगल होगा, और इसी 180 के बीच में ऐसे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो ये वाला आपका एक्सटीरियर और ये वाला इंटीरियर हो गया, तो ये पूरा एंगल 180 था, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होगा 180। यानी ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे बीच में किसी पॉइंट पे बनने वाले कितने भी एंगल हो, उन सबका जो टोटल होता है वो कितना होगा 180, उनको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, व्हाट, लीनियर पेयर एंगल्स। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। रीजन इज लीनियर पेयर एंगल, ये हमारे आगे एक्सरसाइज में काम आएगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, so in this video we complete the introduction part. Now in next video we will start unit 3 with exercise 3.1. Till then, take care, bye.